कुल्हाड़ी लकड़ी को कभी काट नहीं सकती अगर उसमें लकड़ी का हत्था ना हो। मतलब केवल गद्दार ही हमारी संस्कृति को बर्बाद कर सकते हैं। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया। जब मैकाले भारत आया और देखा कि उत्तर भारत में 97% और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता है, तो उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत गुरुकुलों को गैर कानूनी और संस्कृत को एक मृत भाषा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय को भारी धनराशि देकर अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। इसके बाद राजा राममोहन राय ने सरकार को पत्र लिखा, सभी वैद्य पाठशालाएं, संस्कृत सब कुछ बंद कर दो और पश्चिमी विज्ञान सिखाने में पैसा लगा दो। यूरोप से प्रोफेसरों को यहाँ बुला लो, वे विज्ञान और गणित जैसे विषय सिखाएंगे। संस्कृत, वेदांत और न्याय शास्त्र के व्यर्थ शिक्षण को बंद करो। ब्रिटिश सरकार ने राममोहन की मदद से संस्कृत की जगह अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार शिक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। उसी दुर्भाग्यपूर्ण दिन से हिंदू शिक्षा प्रणाली का पतन शुरू हो गया और आज भी जारी है। सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूलों को कहा जाता था फ्री स्कूल, चले नहीं, बंद हो गए। अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान में 350 कॉन्वेंट स्कूल चलाने की कोशिश की। थोड़े दिन चला, बंद हो गया, चला, फिर बंद हो गया। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने किया कि हिंदुस्तान के कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए जरूरी है कि जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको अपने बच्चों को कंपलसरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं। सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको राजा राममोहन राय, जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो। पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझकर। राजा राममोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था। उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। राजा राममोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी, गले में है टाई और नीचे है धोती। उनके आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे। राजा राममोहन राय को ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव-गांव, गली-गली घूमता था, बच्चों के माँ बाप को यह समझाता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार कलकत्ता के पास किसी गांव में राजा राममोहन राय गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान पूछता, क्यों भेजे? हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। किसान पूछ रहा है कैसे? बेचारा राजा राममोहन राय 50 तर्क दे रहा है, किसान की समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राममोहन राय कहता है कि देखो, तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। अब उस बेचारे किसान को क्या मालूम टाई क्या होती, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती? तो राजा राममोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है, गले में लगा। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा क्यों लगाए ये टाई, उसको जरूरत क्या है इसकी? उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राममोहन राय के पास नहीं। जब राजा राममोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है, तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अंग्रेज उनके देश में टाई क्यों लगाते? तो राजा राममोहन राय कहता है कि अंग्रेजों के देश में साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलता, बर्फ जमी रहती, तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पोंछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका ले, नाक के भी पास रहेगा और पोंछने में भी सुविधा रहेगी। किसान पूछता है, मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊंगी? वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, ये किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था। हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी 3 पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर।